जो सस्ता बाजार लगाया गया, जो आवाम को रिलीफ देने के इंतहाई तकलीफ हुई कि जो खरीदारी है उन गमलों की वो है 2 लाख रुपए की हुई। कुर्सियां वहां पे लगाई गई हैं 1.5 लाख रुपए की। तो ये पता चला कि तकरीबन 10 लाख से ऊपर सिर्फ ब्रांडिंग के ऊपर खर्चा हुआ है एक बाजार। 33-34 करोड़ रुपया जो है वो बनता है सिर्फ और सिर्फ ब्रांडिंग के लिए। और वहां पर अब लाइनों में लोग खज्जल हो रहे हैं। वहां पे सब स्टैंडर्ड चीजें वहां पे मिल रही हैं। वहां को जितना हम निचोड़ सकते थे उससे ज्यादा निचोड़ लिया और मजीद निचोड़ने की तैयारी है। इसकी सोच से भी ज्यादा परेशान है। हमें मंगता बना दिया है। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम कुरैशी और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, बहुत लंबी चौड़ी तंबी मैं नहीं बांधूंगा, बल्कि टू द पॉइंट ही बात करेंगे। मैं गया यहाँ पर हमारा जो रमज़ान बाजार लगाया गया है, जो सस्ता बाजार लगाया गया है, जो आवाम को रिलीफ देने के हवाले से जो बाजार लगाया गया वहां पर, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी मैंने देखी कि जिसे देख के इंतहाई तकलीफ हुई। और मैंने एक छोटी सी जो है वो उसमें रिपोर्ट बनाई है, एक छोटी सी मतलब चीज़ों को कैलकुलेट किया उसके अंदर। वहां पर जाकर मुझे पता चला कि बड़े ज़बरदस्त गमले लगाए गए हैं, लेकिन उन गमलों का जो किराया है वो मतलब उनकी जो खरीदारी है उन गमलों की वो है 2 लाख रुपए की हुई है। और वहां पर जाकर मैंने देखा जो कारपेट बिछाया गया है वो उसका खर्च जो है महीने का वो भी तकरीबन 2.25 लाख रुपए है। जो कुर्सियां वहां पे लगाई गई हैं 1.5 लाख रुपए की। और उसके अलावा वहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इतनी दुकानें नहीं हैं जितनी वज़ीर आला साहब की साहिबा की तस्वीरें हैं। तो वो तस्वीरें जो थीं उसका मैंने पता करवाया कि उसकी ब्रांडिंग पे कितना खर्चा आया। तो वो तकरीबन कोई 3.25 लाख रुपए के करीब वहाँ पर उसका खर्च आया हुआ है। तो एक ऐसा मुल्क जो कि बार बार IMF की तरफ देखता है, एक ऐसा मुल्क जिसको ये हर मरतबा मीठी गोली दी जाती है जी कि हम आवाम की रिलीफ के लिए काम कर रहे हैं। तो ये टोटल जब मैंने उसके जितनी भी लॉजिस्टिक्स वहाँ पे हैं, जितनी मैंने चीज़ें वो सारी देखी, लाइट्स हैं और उसके अलावा वहाँ पर जनरेटर है, वो चूना शूना जो डाला जाता है वो है चीज़ें, और इस तरह की बाकी तमाम चीज़ें देखी। तो ये पता चला कि तकरीबन 10 लाख से ऊपर सिर्फ ब्रांडिंग के ऊपर खर्चा हुआ है एक बाजार में। जेहलम में 4 बाजार लगे हैं, 36 अजला हैं, तकरीबन 133 जो है वो लगाए गए हैं रमज़ान बाजार। और उसके अलावा इस्लामाबाद में भी 3-4 लगे हैं, G6-7 और मेरा ख्याल है G10 में शायद वहाँ पर 3 लगे हैं। तो ये मिल मिला के को तकरीबन 100 और कोई 36-38 के करीब जो है वो बनते हैं रमज़ान बाजार लगाए गए हैं। अब अगर एवरेज हम लोग एक की भी लगा लें, अब जैसे बड़े शहर हैं उनमें हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, खर्च इससे ज़्यादा हो। तो एवरेज हम अगर किसी की 12 लाख या 10 लाख भी हम लगा लें तो वो तकरीबन तकरीबन ये कोई 33-34 करोड़ रुपया जो है वो बनता है सिर्फ और सिर्फ ब्रांडिंग के लिए। अब 33-34 करोड़, और इसके अलावा जो वहाँ पर विजिट्स हो रहे हैं, इसके अलावा जो वहाँ पे लोग आ रहे हैं, जो उनकी फ्यूलिंग है, तो ये मिल मिला के जो खर्च बन जाता है ये बनता है 50 करोड़ रुपए का। 50 करोड़ रुपया सिर्फ वजीर आला साहिबा की तस्वीरों के ऊपर लगा दिया है रमज़ान सस्ता बाजार के नाम के ऊपर। और वहाँ पर अब लाइनों में लोग खज्जल हो रहे हैं। वहाँ पे सब स्टैंडर्ड चीज़ें वहाँ पे मिल रही हैं। और लोग 2-2 4-4 लोगों के हालात जो हो गए कि 2-2 4-4 पे बचाने के लिए लोग जो है वहाँ पे घंटों लाइनों के ऊपर वहाँ पर खड़े हो रहे हैं। तो अगर इसी पैसे को आप यूटिलिटी स्टोर्स में दे देते या इसी जो आपने तस्वीरें ना लगवाते तो कितना ज़्यादा आप बचत कर सकते थे, और वहाँ पर आप जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनके ऊपर मज़ीद रिलीफ दे सकते थे, मज़ीद स्टॉल लगाए जा सकते थे। तो गुजारिश हुकूमत से यह कि अब ये 90 का दौर चला गया जहाँ पे तस्वीरें आटे के ऊपर आपके ख़ानदान की तस्वीरें, वहाँ पे आपके ख़ानदान की तस्वीरें, बड़ा सा लिखा हुआ है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से अवाम के लिए तोहफा। या तो आप पल्ले से दे रहे हैं फिर तो तोहफा है, हमारे पैसे हैं, हमारे ऊपर ही आप लगा रहे हैं, लेकिन उसके साथ आप अपनी पब्लिसिटी के ऊपर करोड़ों रुपए, 50 करोड़ रुपए को थोड़ी अमाउंट नहीं है। ये शायद इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो आपसे गुजारिश है कि खुदा का नाम है कि ये जो ब्रांडिंग वाला सिलसिला है, ये जो तस्वीरों वाले सिलसिले हैं, इसको बंद करें, गरीब अवाम के ऊपर को रहम करें। इलेक्शन जैसे कैसे हो गया, जो नताइज थे वो सबको पता है, उनके ऊपर डिबेट नहीं करते, लेकिन खुदा का नाम है कि IMF की तरफ जाना, IMF से हमारी किस्तें वो जो है हमें मिल जाएंगी, उनकी जो शराइत थी आवाम को जितना हम निचोड़ सकते थे उससे ज़्यादा निचोड़ लिया और मज़ीद निचोड़ने की तैयारी है। इस चीज़ को छोड़ें, कोई पॉलिसी लेके आएँ, कोई ऐसी पॉलिसी लेके आएँ जिससे हम लोग खुद पैसा जनरेट कर सकें, कोई इंडस्ट्री लग सके, कोई एक्सपोर्ट हो सके, कोई इस किस्म की चीज़ें, कोई टैक्सेस के ऊपर कोई पॉलिसीज दें, कोई गाड़ियों के ऊपर जो आप 2-2 100% टैक्स लगाया हुआ उसको कम करें, मोबाइल्स के टैक्सों को कम करें ताकि रेवेन्यू जनरेट हो। लोग जो है वो फ़ोन के ऊपर टैक्स देते ही नहीं है।
या उसको बाईपास करवा लेते हैं या पैच करवा लेते हैं। उसकी जो बड़ी वजह यह है कि अगर 30,000 रुपए का कोई 40,000 रुपए का कोई फोन खरीद रहा है, पता चल रहा है कि 80,000 रुपए 60,000 रुपए उसके ऊपर टैक्स है लगा हुआ, तो वो चीजें अगर कम होंगी, टैक्सेस कम होंगे, तो लोग उसको पीटीए प्रूफ भी करवाएंगे और लोग उसके ऊपर पैसे भी देंगे, जिससे कि रेवेन्यू जनरेट होगा। और ये जो ब्रांडिंग वाला सिलसिला है, खुदा का नाम है, हमें पता है क्या वजीर आला पंजाब है, हमें पता है क्या वजीर आजम है, उसके ऊपर ये लाखों करोड़ों रुपए वो भी हमारे ही लगा के आपने बर्बाद कर दिए हैं। आपसे फिर मैं एक मरतबा गुजारिश करना चाहूंगा कि ये जो प्रोटोकॉल्स, ये जो मामलात हैं, हम बिल्कुल मुतहम्मल नहीं रहे इस चीज़ के, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपकी सोच से भी ज़्यादा परेशान है। सो गुजारिश है कि इन चीज़ों पर खर्चे के बजाय लोगों की फलाह बहबूद के ऊपर आप गौर करें। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो ब्रांडिंग पे पैसा खर्च होता है, इससे आप मजीद रिलीफ दे सकते हैं। और एक अहम चीज़ ये है कि आपसे फिर ये गुजारिश है कि पॉलिसीज लेके आए, आईएमएफ की तरफ जो है वो बार बार हमें मंगता बना दिया है तमाम इन सियासतदानों ने, तो आप इस मंगतेपन से जो है वो हमें निकालें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।